बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन के एक्सरसाइज 1D सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक लेवल में क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट Priya evaluates 1218 divided by 31 using a calculator and she says that the answer is 70.3। प्रिया की कैलकुलेटर में उसने ये वाली कैलकुलेशन नोट की है। 218 को उसने 31 पे डिवाइड किया है, तो प्रिया की सेइंग ये है कि उसका आंसर आ रहा है 70.3। विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन यूज एस्टिमेशन टू डिटरमाइन वेदर प्रियाज आंसर इज रीजनेबल। हम लोगों ने एक्चुअल कैलकुलेशन को नोट करके एस्टिमेशन उस पर लगा के हम लोगों ने बताना है क्या प्रिया का आंसर रीजनेबल है। देन यूज अ कैलकुलेटर टू एवुलेट 218 डिवाइड बाई 31। फिर हम लोगों ने कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकाल लेना है। इज़ योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। फिर हम लोगों ने ये देखना है कि क्या हमारा आंसर एक्चुअल वैल्यू के करीब आ रहा है, जो एस्टिमेटेड आंसर हम लोगों ने दिया है। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिख ली है। 218 डिवाइड बाई 31 इज इक्वल टू 70.3 अकॉर्डिंग टू प्रियाज स्टेटमेंट। अब प्रिया ने तो हमें ये स्टेटमेंट दी है। हम लोगों ने क्या करना है, इस आंसर को सबसे पहले एस्टिमेट करना है। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ हमारे पास ये देखें 218 किसके करीब जा रहा है। 218 क्योंकि 18 हमारे पास ज़्यादा है, ग्रेटर है, नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो ये हमारा 220 के करीब एस्टिमेट हो रहा है, राउंड ऑफ हो रहा है। और अब हम लोगों ने 31 को राउंड ऑफ करना है, जो कि हमारा 30 के करीब राउंड ऑफ हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये हम लोगों ने क्या कर लिया, राउंडिंग ऑफ कर लिया। मींस अपने जो स्टेटमेंट उन्होंने हमें गिवन की है उसको हम लोगों ने एस्टिमेट कर लिया है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही गिवन किया था। अब हम लोगों ने निकालनी है अपनी वैल्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि प्रिया का आंसर रीजनेबल था या नहीं। तो अब हमने 220 को 30 पे डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 220 डिवाइड बाई 30। इस पे हमारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम लोग इसकी डिवीजन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या आया, 3 7 21 आएगा। हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 1 को ग्रेटर बनाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। अब 3 3 9 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। फिर अगेन 0 लगाएंगे, 3 3 9 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आ जाएगा। सो ऑन, ये 3 इसका इसी तरह ही रहेगा, बरकरार रहेगा। तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 7.33। इसको हम लोग 1 डेसिमल प्लेस के राउंड ऑफ कर देते हैं, वरना ये 3 ऐसे ही चलता रहेगा। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये 3 जो 5 से स्मॉलर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 ही रहेगा। सो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि प्रियाज ने स्टेटमेंट दी थी 70.3 है इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, 7.33 आया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू प्रियाज आंसर। सो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बताएंगे कि प्रियाज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रियाज आंसर इज नॉट रीजनेबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर, अब हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही डिमांड की गई है। तो हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो हम लोगों को नंबर दिए गए हैं, हम लोग उसको लिख लेते हैं, सेम वही राउंड ऑफ किए बगैर। और अब हम लोग कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 7.032258 सो ऑन, ये इसी तरह आगे भी चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसको करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7.03, क्योंकि पहले 3 नंबर ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर पे दिखा लिया है। एंड इट इज़ करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या की है कि आप लोग बताओ कि क्या आप लोगों का जो आंसर निकला है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है। सो हमारा आंसर देखें, हम लोगों ने तो 7 आंसर निकाला था ना डियर स्टूडेंट्स, ये देखें
7.33 और 7 उसको राउंड ऑफ करने के बाद, और कैलकुलेटर पे हमारा आंसर 7.03 आया है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, दोनों आंसर्स जो हमने निकाला है और जो कैलकुलेटर ने दिया है, दोनों एक दूसरे से सेम मिलते जुलते हैं, करीब है, क्लोज है। तो हम लोगों ने उस क्वेश्चन के जो लास्ट चीज़ हमसे पूछी गई है उसका आंसर हम लोगों ने देना है यस, एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब हम लोगों ने ये जो वैल्यूज हमें गिवन है इनको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। देन यूज अ कैलकुलेटर टू एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर हम लोगों ने कैलकुलेटर पे उनका आंसर चेक करना है क्या आ रहा है। आर योर एस्टिमेटेड वैल्यूज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। हम लोगों ने बताना है कि हमने जो एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाली हैं वो एक्चुअल वैल्यूज के करीब हैं या नहीं है। सो पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं, विच इज 2013 मल्टीप्लाई बाय 39। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को जो वैल्यू गिवन है इट इज़ 2013 मल्टीप्लाई बाय 39। अब इसका हम लोगों ने सबसे पहले एस्टीमेट निकालना है। सो 2013 हम लोग जब चेक करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा 2000 के करीब आ रहा है, और 39 को जब एस्टिमेशन लगाएंगे तो वो 40 के राउंड ऑफ हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोग को बात क्लियर होगी। अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इनका क्या निकलेगा, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों को क्वेश्चन की बहुत इजीली समझ आ चुकी होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ये तो हम लोगों ने अपनी एस्टिमेट लगा के उसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब क्या होगा, हम लोगों ने 2013 को मल्टीप्लाई करना है 39 पे। तो कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने 2013 को 39 पे मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 78,507। क्या आया है हमारे पास, 78,507। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, असली मज़ा तो यहाँ आने वाला है। हमारी वैल्यू क्या थी 80,000, कैलकुलेटर की वैल्यू क्या है 78,507। अब 78,000 को डियर स्टूडेंट जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे ना, ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो 5 आ रहा है, 5 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, तो हमारा यहाँ पर 78 के ऊपर +1 चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा किसके राउंड ऑफ आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 78। अब 78 को किसके क्लोज है, हमारे पास ये 70 के क्लोज आ रहा है, ये हमारा 80 के क्लोज आ रहा है। ये बात समझे डियर स्टूडेंट्स। तो 78 हमारा 80 की तरफ ज़्यादा करीब आ रहा है, तो हमारा आंसर ये आ रहा है ना 80,000 के अप्रॉक्स मिलता जुलता आ रहा है। सो हमारा आंसर और कैलकुलेटर का आंसर ये सेम आ रहे हैं, तकरीबन क्लोज ही हैं। तो ये हमारा क्लोज है और ये हमारा फार है, तो हम लोगों ने क्लोज वैल्यू लेनी है, तो वो 80,000 के करीब आ गया। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन को प्रूफ क्या करने, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देनी है। हम लोगों ने लिखना है एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के दी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी भी तो रहता है ना हमारे पास अभी। सो पार्ट बी हमारे पास था √145.6 डिवाइड बाय क्यूब रूट 65.4। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसकी एक्चुअल वैल्यू भी देखनी है, कैलकुलेटर पे भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ को देखना है कि को एक दूसरे के क्लोज है या नहीं है। फिर हम लोगों ने अपने आंसर की एक्सप्लेनेशन करनी है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने 145.6 को राउंड ऑफ करना है। तो हमारा 145.6 जो है ना वो किसके राउंड ऑफ हो रहा है, वो 144 के राउंड ऑफ हो रहा है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। एंड नेक्स्ट नंबर हमारे पास वैल्यू क्या है 65.4, और इसको हम लोग 64 के अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स।
और 64 के अप्रॉक्सीमेट क्यों किया है, क्योंकि 64 हमारा एक कंप्लीट क्यूब रूट भी आता है हमारे पास। यहाँ पर हम लोगों ने इसका क्यूब रूट फाइंड किया। तो हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने बनाई हैं यहाँ पर, ये दो वैल्यूज़ इनके इसी में इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 144 डिवाइड बाय क्यूब रूट 64। अब आप लोग को पता है 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 आता है। डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, तो क्यूब रूट हमने 64 को लेना है, तो हम लोग देखें ना 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 है हमारे पास, क्यूब रूट है, हमारे पास आंसर 64 आता है। तो जब हम लोग 4 के ऊपर, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 4 के ऊपर क्यूब लगा देंगे, हमारा ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर फ़ौरन से आ जाएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 12 डिवाइड बाय 4, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12 डिवाइड बाय 4। अब कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा आंसर जो आ रहा है वो है 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी तो हमने उसका आंसर भी तो देखना है ना, क्या आ रहा है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे तो हमने यही वैल्यूज़ लेनी है ना जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, 145.6 डिवाइड बाय क्यूब रूट 65.4। अब यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका जब स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे तो कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 12.066 डिवाइड बाय, इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4.0285। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये हमारा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ किस पे करेंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। हमारे पास आंसर ये तो 12.066 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें हम लोग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये आंसर आ गया। अब जब हम लोग इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेना, अगर ये डेसिमल के बाद 3 हमारे पास नंबर्स हैं और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो 5 को हम लोग देखेंगे, ये 8 को चेक करेंगे, 8 कैपिटल है, साथ में 5 है, 5 ग्रेटर है, तो हमारा इसके ऊपर +1 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.029 आ जाएगा। अब इनका आंसर जब हम लोग लेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आता है, 2.99 आता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने की बात है, हम लोगों के पास जो सिर्फ एक नंबर गिवन होता है ना, उसको जब हम लोग राउंड ऑफ करें, क्योंकि 9 कैपिटल है तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, +1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्लियरली एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, ये हम लोगों ने बता दिया है। देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल एक दूसरे के करीब क्लोज आ चुकी हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोगों ने इस नंबर का और इस नंबर का 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसको राउंड ऑफ भी करना है, एस्टिमेट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 3 और 6, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब 6 के साथ हमारे पास क्या है, 1 है जो कि स्मॉल है, तो ये 6 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 3.6 हमारे पास आ जाएगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो 2 पार्ट हमें उन्होंने दिया है ना, वो है 29.87। अब यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या है, 2 और 9, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन में डिमांड ये है कि आप लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसको एस्टिमेट करके दिखाओ। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, तो ये 9 जो है ना, उसके साथ 8 कैपिटल है। 8 जब कैपिटल है तो हमारा इसका 8 का जो 1 होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 29 से 30 हो जाएगा। तो हमारा ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर आ चुका है, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में ये 2 वैल्यूज हमें गिवन थी। अब ये इसका पार्ट ए था, पार्ट बी में हमें क्या दिया गया है, पार्ट बी जो इसका है वो है यूज योर आंसर इन पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 3.612 डिवाइड बाय 29.87। अब हम लोगों ने इन 2 आंसर की एस्टिमेशन बतानी है जो वैल्यू आई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मीन्स इसकी डिवीजन कर देनी है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग बताएंगे। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट बी में है, इसको डिवाइड करके इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 3.6 आई है। हम लोग इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 3.6 लिख देते हैं, डिवाइड करते हैं और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 30 आई है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? इन्हीं की जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड की हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, पार्ट 1 कोई देख के पार्ट 2 हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम लोगों ने इसकी डिवीजन करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 3.6 था, इसका डेसिमल उड़ाने के लिए हम लोग इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग का आंसर क्लियरली समझ आ गया होगा। अब ये यहाँ पर डिवीजन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 30 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 36 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारा 36 आ जाएगा और 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग हो जाएगी। किससे कटिंग होगी? 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3 और 2 zeros लग जाएंगे। 12 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। अब क्योंकि 2 zeros नीचे 100 के और ये 12 है तो इसकी डिवीजन पे आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.12 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर क्लियरली आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So dear students, question number 4 is given. A car travels 274 km. It travels an average of 9.1 km on a liter of petrol. Write down a calculation you would do mentally to estimate the number of liters used. अब यहाँ पर हमने बताना है कि एक कार है, उसने 274 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। उसने 1 लीटर पेट्रोल पे 9.1 किलोमीटर सर्वाइव किया है। तो अब हम लोगों ने बताना है कि उसने टोटल कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज़ करके ये सारे किलोमीटर्स की जो ट्रैवलिंग की है उस पर कितना पेट्रोल उनका खर्च हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो उन्होंने बताया था कि कितना किलोमीटर उसने रन किया है, उसने किलोमीटर ओके 274 किलोमीटर उसने रन किया है और इतना पेट्रोल उसने इतने किलोमीटर पे लगाया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 लीटर पे उसने 9.1 किलोमीटर तक सरवाइव किया। 1 किलोमीटर पे अगर वो इतना 1 लीटर पे वो इतना किलोमीटर जा सकता है तो ये टोटल जो इतने किलोमीटर्स उसने चलाई है, कार को ट्रैवल किया है, तो उसने कितने लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ किया होगा। क्योंकि 1 लीटर पे तो उसने 9.1 किलोमीटर उसने मूव किया है 1 लीटर पे, तो टोटल कितने पेट्रोल के लीटर्स लगे हैं हम लोगों ने ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब 274 को एस्टिमेट करते हैं तो इसको हम लोग 270 के राउंड ऑफ कर देंगे और 9.1 किलोमीटर को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लोग 9 किलोमीटर पर लीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 लीटर पे उसने इतना सर्वाइव किया है, ट्रैवल किया है। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में डिमांड है जो हम लोगों ने तैयार करनी है वो है नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल पेट्रोल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना आएगा, हम लोगों के पास टोटल डिस्टेंस 270 हम लोगों ने राउंड ऑफ किया था 270 के और टोटल पेट्रोल 9 के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग की एस्टिमेट हम लोगों ने जो इक्वेशन बनानी थी ये हमारे पास तैयार है। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा था कि आप लोग कैलकुलेशन लिखें, कैलकुलेशन बताएं, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन अपनी बता दी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। अब हम लोगों ने बताना है इस फिगर में ये कितना हिस्सा जो है ना शेडेड है और कितना हिस्सा बाकी है अनशेडेड है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इक्वेशन मैंने तैयार कर ली है। देयर आर 2 रीजन्स, वन इज शेडेड एंड अदर इज अनशेडेड। एक हिस्सा शेडेड था ना और दूसरा हिस्सा अनशेडेड था। सो उसमें क्लियरली हमें उस फिगर में पता चल रहा है कि शेडेड हिस्सा जो है वो थोड़ा है और जो अनशेडेड है वो उसकी डबल है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू 1:2 और 1 डिवाइड बाई 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में तैयार करूँगी आप लोगों के लिए। तब के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कमेंट ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।